मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एक शख्स जिसकी पिछले 1 साल से खूब चर्चा हुई और अब चर्चा उनकी आने वाली फिल्म यूटी 69 को लेकर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ राज कुंद्रा और उनके फिल्म के डायरेक्टर शाहनवाज अली मेरे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। ये फिल्म है क्या, इस फिल्म के पीछे की कहानी क्या है और यूटी 69 का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं हम फिल्म का ये ट्रेलर, देखिए आप। और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों को बनाने का आरोप है। तो यूटी 69 का ट्रेलर हमारे दर्शकों ने देख लिया है, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत करें उससे पहले राज कुंद्रा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ यूटी 69 ये क्यों? तो जब आप आर्थरोड जाते हैं तो हर कैदी को एक कैदी नंबर दिया जाता है। तो एज अ स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड रोल नंबर, तो ये यूटी 69 और 2 डिजिट और थे, तो थोड़ा टंग इन चीक क्योंकि डार्क ह्यूमर फिल्म है तो शॉर्ट कर दिया यूटी 69। यूटी का मतलब अंडर ट्रायल, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूटी 69। ओके, जो हमने ट्रेलर देखा हमें काफ़ी हद तक इस फिल्म की पीछे की कहानी समझ आ गई, और जो हम अमूमन देखते हैं जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, हमारे दर्शक भी देखते होंगे, इस फिल्म में ऐसा नया क्या है कि आपको लगा कि इस पर फिल्म बन जानी चाहिए, या इसकी कहानी कुछ नई आपको समझ आई? मुझे नहीं लग रहा आज तक कभी जेल के ऊपर एक फिल्म बनी है जो पूरी जेल की अंदर की कहानी है और एक ट्रू स्टोरी। तो इट्स 100% बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। इसमें कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी हमने ली नहीं है। जो हादसे मेरे साथ हुए हैं, जो मेरे साथ हुआ है, जो ये जर्नी है मेरी और जो 200-250 लोग अंदर रहते थे एक कमरे के अंदर, ये उनकी कहानी है। एंड व्हेन यू रीड इट यू रियलाइज दैट जो हुआ है आर्थर जेल को लेके या किसी जेल को लेके, इट्स ट्रू। इट्स अ जंगल एंड इट्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड सिचुएशनल कॉमेडी होती है अंदर, जो आज थोड़ी शायद कॉमेडी लग रही है, बट उस टाइम मुझे कुछ फ़नी नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू मेक दिस फिल्म एंड इट्स अ यूनिक अप्रोच टू जेल फिल्म बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। एंड आई थिंक शायद पहली बार ड्यू टू आवर डायरेक्टर ही डिसाइडेड दैट जिसके ऊपर स्टोरी है उसी से एक्टिंग कराएंगे। इस फिल्म में एक लाइन है, इस ट्रेलर में एक लाइन है कि आप एक्टर हो क्या? हमने आपको बिग बॉस में देखा है, एक्टर तो आप बन गए, ऐसा क्यों कि इस फिल्म की कहानी आपके जीवन पे आधारित है, एक्टर भी आप ही बन गए, एक्टिंग भी आपने कर ली? इन्होंने कराई है मुझे। मेरा प्लान सिंपल था, मैं अंदर एक बुक लिख रहा था, जो एक जर्नल बना रहा था डेली, और यही सोच रहा था कि एक दिन आई राइट अ बुक एंड रिलीज दैट बुक कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था अंदर, लिटिल मेमोइर्स। तो ये मेरे दोस्त भी रह चुके पहले से ही, शाहनवाज, एंड वो मुझे मिलने आए जब मैं बाहर आया था। तो ही सेड, राज हाउ वाज इट इनसाइड? मैंने कहा आप पढ़ लो यार, मेरी पूरे नोट्स ही पढ़ लो हाउ इट वाज। तो ये मेरे पास आए वापस 30-40 दिन बाद, तो बोला यार राज बुक मत बना, डोंट राइट अ बुक, एक फिल्म बनाते हैं। तो मैं यार वेरी इंटरेस्टिंग, बनाओ। किसको सोचा आपने? कोई अच्छा एक्टर लेना मेरे लिए। तो उन्होंने बोला मुझे न्यू कमर चाहिए, मुझे कोई एक्टर नहीं चाहिए, उन्हें न्यू कमर। तो ऐसे न्यू कमर किसको? तो फाइनली आप एक्टर बन गए। नो बट आई वाज लाइक शॉक्ड, आई वाज लाइक आर यू सीरियस? मैंने कहा यार वैसे ही इतना तमाशा बन चुका है ज़िंदगी का, एक और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। बट ही वाज कन्विंस्ड कि ये स्टोरी टेलिंग मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। जब मैंने ये स्क्रीन प्ले पढ़ा तो मुझे भी यूनिक लगा। आज तक ऐसा एक डार्क ह्यूमर जेल मूवी नहीं बनी। तो मैंने कहा मैं तो कर भी लूँगा 2 मिनट के लिए, आई विल थिंक अबाउट इट, बट मेरी वाइफ नहीं मानेगी, तो उसको आप पटा लो। सो इनको मैंने बैठाया शिल्पा के साथ, एंड शिल्पा ने पहले खूब सुनाई कि मतलब कम तमाशा हो गया जो और अपना ये करना है। और वैसे आधा नंगा तो मीडिया ने कर दिया था, और नंगा पूरा, मतलब जेल वाली फिल्म बना के और नंगा होना है आपको। तो आई सेड सुन लो, स्क्रीन प्ले सुन लो, एंड देन यू टेल मी व्हाट यू थिंक। आई सेड देयर इज अ पेन इन माय हार्ट एंड एक क्लोजर मुझे चाहिए जो शायद नहीं मिल रहा अभी। तो मुझे लग रहा है इस फिल्म के जरिए एक क्लोजर मिल जाएगा। क्लोजर है ये। हाँ, तो जब इन्होंने नरेट की फिल्म, शिल्पा फाउंड इट अम्यूजिंग, इंटरेस्टिंग, पर उनका एक ही राइटर था। आप राज को यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रहे, पता नहीं करेगा नहीं करेगा अच्छी तरह। टिकटॉक वगैरह और जोक्स तक तो ठीक था, बट एक्टिंग इन अ फुल फीचर फिल्म। तो शी सेड आप बना लो, और इसी रिस्क में बनाओगे कि अगर ये फिल्म मुझे समझ नहीं आई तो ये रिलीज़ नहीं होगी, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो वी एग्रीड। हमें कॉन्फिडेंस था कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा, बट जब तक उनको हमने वो फिल्म नहीं दिखाई, ट्रायल नहीं दिखाया, तो हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर था। अच्छा शाहनवाज, आपने भी बड़ी मशहूर फिल्में बनाई हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्में आपने बनाई हैं, आपको इसमें ऐसा क्या नजर आया कि आपको लगा नहीं अब इस पे फिल्म बन जानी चाहिए? क्योंकि जेल आप नहीं गए,
लेकिन चीजें आपने भी खूब देखी होंगी, सुनी होंगी, हमें कुछ नया नहीं लगा जेल के भीतर की, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा ही है। So, I don't know if you have seen the jail like this before. जेल की फिल्में हमने बहुत देखी हैं। By the way, मेरी पहली फिल्म है। So, तो अब जब भी हम लोग जेल के टॉपिक का बात करते हैं ना, तो पहले वही ख्याल आता है कि पता नहीं अंदर बेचारा पत्थर तोड़ रहा होगा या पता नहीं क्या हो रहा होगा। हमेशा डार्क और सीरियस टॉपिक याद आता है। बट जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये फिल्म बनाएंगे, तो वी चोज टू टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ द जेल, वेयर पीपल आर लिविंग लाइक जीना तो है ना, मतलब चाहे कैसा भी कंडीशन हो, जीते तो हैं लोग, एंड वो जीना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस पर ये फिल्म है। दैट्स द नॉवेल्टी ऑफ दिस फिल्म कि ये सिर्फ और सिर्फ राज कुंद्रा की कहानी नहीं है, ये उन 250 लोगों की भी कहानी है जो इनके साथ उस 50 की कैपेसिटी वाले बैरक में 250 लोग साथ में रहते थे। तो वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, उनका जीना कैसे होता था, और उन सब के बीच में एक सेलिब्रिटी वहाँ पे था, तो उनकी और इनकी बॉन्डिंग कैसे हुई। ये फिल्म सिर्फ उस पर है। फिल्म शुरू होती है जब ये जेल में जाते हैं, फिल्म खत्म होती है जब ये जेल से बाहर आते हैं। सो दैट्स द नॉवेल्टी ऑफ द फिल्म। ओके, इसमें हमने आपकी कई सारी वीडियोस देखी कि आपने बोला कि मेरी फैमिली को बीच में मत लाइए, शिल्पा का नाम मत लीजिए, मेरे बच्चों पर मत जाइए, बट हमने ट्रेलर में ही देखा कि कई बार शिल्पा का नाम आया। ऐसा क्यों? फिर तो उन्हें दूर रखना चाहिए था। जी, बट अगर मुझे वो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी लिखना है और इफ़ आई एम नॉट ट्रू टू द स्टोरी आई विल बी लाइंग, तो जो हुआ है मुझे भी उल्टी सीधी चीज़ें बुलाई है तो दिखाए है ना, या तो फिर मैं कुछ मत दिखाऊंगा मैं हीरो था, अंदर जाके मैंने सब कुछ साफ सूफ कर दिया था, बट वो हुआ नहीं। आई वॉज सर्वाइविंग इन अ जंगल। वहाँ पे ये मतलब वही ना 50 जनों की कैपेसिटी में हम 250 लोग सोते थे, तो ज़मीन कम पड़ जाती थी, एक के ऊपर एक सोना पड़ता था वहाँ पे। तो आई सेइंग देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दैट वर हैपनिंग, मतलब बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। तो मुझे बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी करनी थी, मुझे कुछ मसाला नहीं ऐड करना था। एंड ही वाज ट्रू टू द फिल्म। शाहनवाज का यही था कि हम बनाएंगे तो ट्रूथफुली बनाएंगे। तो उसमें हाँ, पीपल वर लेचिंग ओवर शिल्पा, या जो भी मॉडल्स या एक्ट्रेसेस आते थे टीवी पे, दैट वॉक ऑफ लाइफ वाज लेचिंग ओवर हर। दे यूज्ड टू कॉल मी नेम्स एंड दे यूज्ड टू make me sound like I'm the most biggest अश्लील filmmaker of the country. तो जो हुआ है वही दिखाया है। तो whilst I said don't drag my family into it, that was not meant at this film because वो लोगों ने किया था। but जो वो trial by media हुआ था, that I didn't like honestly। उस टाइम पे media just went one bit too far, certain segments of the media, not everyone। जो factual media था, I didn't mind it, but when it was being exaggerated, एक का 10 कर रहे हो, तो that was hurting because it wasn't just on me। आप मेरे बीवी पे भी आ रहे हो, मेरे बच्चों पे भी और फैमिली पे भी। किस तरह के सवाल आपसे पूछते थे जब आप जेल में थे उस वक्त? किस तरह की चीजें होती थी? सी ऑनेस्टली जो इस फिल्म में लोगों को देखने के लिए भी मिलेंगी। पहले 5-10 दिन तो एक रूल बन गया था दैट राज आप किसी से बात नहीं करोगे और आपसे कोई बात नहीं करेगा। और वहाँ पे तो हर छोटे मिस्टेक पे एक सच बोल पट्टा पड़ता है सबको। तो एक फेयर तो रहता ही है, यू हैव टू लिसन टू व्हाट द कॉप्स से। तो आप अक्यूज्ड हो बट आपको क्रिमिनल से भी ज़्यादा वर्स बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है अंदर वहाँ पे। तो आई मीन फर्स्ट 10-15 डेज आई वाज क्वाइट, आई डिडंट से एनीथिंग, बट देन आफ्टर दैट मुझे भी लगा यार ये मुझे लग रहा था आजकल मैं बाहर आ जाऊँगा, बेल वेल हो जाएगी, क्या है, कौन सी बड़ी बात है। बट आई डिडंट नो 63 डेज़ का ये जर्नी रहेगा। सो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल और उनसे ही बात करता था जो मुझे लगा था दैट आई कैन कम्युनिकेट विद, थोड़ा अपने जो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। तो बट थे हर बैरक में एक डॉन टाइप होता है और उसको अगर आप नाराज़ कर दो तो उस बैरक में तो बूझ हो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आपको फिल्म में नज़र आएगा, यू विल सी इट। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले द गेम। ये ऐसे एक गेम है लाइफ की कि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी ना, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो चांसेस है कि आप जिंदा बाहर नहीं आओगे। सो इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस, एवरी डे देयर इज अ न्यू डेंजर, अ न्यू फेयर। हर रोज़ एक नया चैलेंज था। तो वो चैलेंज को मैंने और मेरे आसपास जितने लोग थे, हाउ दे वर मैनेजिंग दिस, वो कहानी है ये। आपका एक स्टेटमेंट है कि स्लो पॉइजन वर्स देन पिग, ऐसा आपने क्यों कहा है? बिकॉज वो है मैम। आप एक ट्राई करो एक रूम में जहाँ पे 50 जनों की जगह साफ लिखी है बाहर, 50 जन से ज़्यादा इस रूम में नहीं होने चाहिए। आप 250 जने हो, आपको खाना पानी वाली दाल मिल रही है वहाँ पे, आपको हाइजीन प्रॉब्लम्स है बट वहाँ पे। जेल के भीतर तो लग्जरी नहीं दे सकते ना। मैं तो नहीं बोल रहा 5 स्टार, बट बेसिक ह्यूमन राइट्स। आपको यूर एंटाइटल्ड टू फूड एंड वाटर मैम। कि आप चाहो कि आप जेल में जाओ मुझे खाना पीना ना मिले, वो कुत्ते नहीं है, डॉग्स नहीं है, इंसान है। तो बेसिक फूड, ड्रिंक, वाटर, फंडामेंटल राइट्स। गलती हुई नहीं हुई, आप अक्यूज्ड हो, गिल्टी नहीं हो और आपको बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, इट्स अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो दैट वाज पेनफुल। तो इट इज स्लो पॉइजन, वहाँ पे सब मर ही रहे हैं स्लोली। अभी आपने कहा कि आपने क्लोजर के लिए फिल्म बनाई, आपको एक क्लोजर नहीं मिल रहा, आप चाह रहे थे कि नहीं कुछ और होना चाहिए, चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि मैं क्या गो थ्रू किया। इस तरह की बातें भी हो रही कि एक इमेज पॉलिशिंग के लिए, वाइट वॉश करने के लिए तो नहीं बनी ये फिल्म?
मैम को ट्रेलर से ही पता चल जाता है दैट अगर कुछ वाइट वॉश इमेज करना होता तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट बोली गई हैं ट्रेलर के अंदर। अगर मेरा चॉइस होता तो मैं नहीं आने देता, बुक तक ठीक था बट सामने मैं क्यों दिखाऊं मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो हमने कुछ हाइड नहीं किया, अब वो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी जो टाइटल है वो टैग है, सेंसर से लेने के लिए आपको बहुत सारी एविडेंस और प्रूफ देना पड़ता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो मेरी कहानी तो छोड़ दो, जो मैंने 5-6 जनों का जो बिल कराया जो खुद बाहर आए हैं उनको भी मैंने डायरेक्टर सर से मिलाया और बोला कि आप बता दो। शायद हाल ही में वो एजाज खान भी अंदर गया हुआ था काफ़ी टाइम तक, 2 साल तक बेचारा, तो उसके ऊपर भी वही चीज़ें बीती जो मेरे ऊपर बीती थी। तो लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीवन बट व्हाटएवर्स हैपेंड इज फैक्चुअल। मास्क आपका बड़ा पॉपुलर हुआ, मास्क क्यों आपने लगाया और अचानक से अब फिल्म आ रही तो आपने मास्क हटा दिया? I'll tell you that story. जब मैं बाहर आया था तो आई टोल्ड शिल्पा दैट आई वांट टू वेयर अ मास्क बिकॉज मैं मीडिया से नाराज़ था थोड़ा सा। तो मुझे लग रहा वो जो मीडिया ट्रायल हुआ था ओवर एम्पलीफाई हो गया था और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी थोड़ी, दे वॉन्ट गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सर्टन सेक्टर्स ऑफ मीडिया बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे तो फैक्ट्स मिसिंग थे। तो आई सेड आई एम नॉट हैप्पी एंड मैं मास्क पहनूंगा और उसी दिन उतारूंगा जब मेरा क्लीन चिट आएगा। तो दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड वेयरिंग द मास्क। और 2-3 महीने बाद ये फिल्म का प्रोजेक्ट हमारे पास आया एंड जब मुझे पता था ये फिल्म बनाने जा रहे हैं अभी, तो आई सेड शाहनवाज सर या तो क्लीन चिट या तो ट्रेलर लॉन्च जो पहले आएगा उस टाइम पे मैं अपना मास्क उतार लूँगा। मास्क मैन इज़ अ मीडिया क्रिएटेड स्टार, हमारे घर में एक स्टार है शिल्पा और ये मीडिया ने क्रिएट किया है जो मास्क मैन है, मैंने कुछ नहीं किया उसमें। क्योंकि आप हर जगह मास्क में नजर आते थे। हाँ वो ठीक है, तो वो रंग बिरंगे हो गए तो थोड़ा मैं भी खेलने लग गया, मुझे लगा यार लाइफ मेरे साथ इतना खेल रही है थोड़ा मैं भी खेलूंगा। तो आई रियलाइज व्यूज़ आ रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, पब्लिक पसंद कर रही है, मीडिया को पसंद आ रहा है तो मैंने थोड़ा पहना। बन रहा है आपका मास्क? नहीं ब्रांड तो चलो मास्क मैन तो बन ही गया, जो भी बन गया, अभी तो रिटायर भी हो गया मास्क मैन बहुत जल्दी। बट मेरा ये था दैट मास्क पहन के घूमूंगा क्योंकि वो ट्रोलर्स लिखते थे मुंह दिखाने के लायक नहीं है, शर्मिंदा है, ये है वो है, और मैं सुनता था और मैं चाहता था कि कोई भूले ना, बिकॉज पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, मास्क नहीं पहनता सब भूल जाते कुछ हुआ है, मतलब आज की न्यूज़ कल भूल जाते हैं लोग, मैं चाहता नहीं था कोई भूले, ऐसे यार याद रखो एंड रिमाइंड मी। तो दो ट्रोलर्स मेड मी स्ट्रॉन्गर, हर बार ट्रोल कोई करता था तो मुझे पता था दैट्स मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर, लोग भूल नहीं रहे, जब ये फिल्म आएगी तो उस फिल्म के टाइम पे बहुत काम आएगा, उस टाइम पे मैं मास्क उतार दूंगा, फिल्म दिखा दूंगा, फिर जो ट्रोल उसको बोलना है बोलो। अच्छा, आप पे काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे, एक फिल्म बनाने की, पॉर्न फिल्म का इल्जाम आप पर लगा, इस तरह की चीजें हुई क्यों? जब ये आपको पता चला किस तरह से आपके लाइफ में पर्सनली इम्पैक्ट हुए आप? जी सी, पहली बात तो मैटर सब्जेक्ट है तो आई कांट टॉक मच अबाउट द केस, बट इतना बोल सकता हूँ दैट आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द एलिगेशंस, आई एम अ स्केपगोट इन ऑल ऑफ दिस, और ट्रूथ विल प्रिवेल, टाइम हील कर देगा और बहुत जल्दी से ट्रूथ बाहर आ जाएगा। तो यू हैव टू लिव विद द एलिगेशंस जब तक नहीं होता। द ओनली थिंग दैट मेड इट वर्स वाज वन साइडेड स्टोरी आ रही थी बाहर, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ बोला नहीं और मौका भी नहीं मिला, सीधा अंदर डाल दिया गया और कार्रवाई शुरू होगी। सो मीडिया ओनली हैड वन साइड ऑफ द स्टोरी, बट हमेशा कहानी के 2 साइड्स होते हैं एंड टाइम आने पे मेरा साइड भी मैं शेयर करूंगा सबके साथ, बट फिलहाल इतना ही बोल सकता हूँ दैट आई नो 100% आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द एलिगेशंस। उस टाइम शिल्पा जी ने आपकी कैसे हेल्प किया उन्होंने, और क्या आप जब जेल में थे तो क्या वो आपसे मिलने जाते थे और आप उनसे मिल पाते थे, अपने बच्चों से मिल पाते थे? तो उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था तो मुलाकात बंद थी, तो सिर्फ फ़ोन कॉल्स अलाउड थे, तो हफ्ते में 1 कॉल मिलता था 2 मिनट का शिल्पा के साथ। तो पहली बार जब कॉल मिला 10 दिन बाद दैट वी स्पोक, जब ये सब हो चुका था, तो उस दिन आई बिकेम लिटिल वीक, मैं बहुत रोया फ़ोन पे एंड शी वाज स्ट्रॉन्ग, शी सेड राज डोंट वरी, पूरी टीम है हमारे पास लॉयर्स की, हम कर रहे हैं जो भी कर सकते हैं, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, डोंट लूज़ फेथ। पर वो जो पहले 10 दिन में जहाँ पे बात नहीं हो पा रही थी, उस टाइम में मुझे क्वारंटीन सेंटर में डाला गया था द फर्स्ट 4-5 डेज़, अकेले ही था, इतने बड़े रूम में अकेला था, तो मैंने कहा यार 4-5 दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूँगा। बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे टुक मी आउट ऑफ क्वारंटीन एंड पुट मी इनटू दिस बैरक जिसमें 50 लोग होने चाहिए और 250 लोग थे, दैट बिकेम लिटिल स्केरी फॉर मी। फिल्म की बातें की, जो आप पे गुजरी, जेल, मास्क, सबने बातें की। मैं जानना चाहता हूँ, शिल्पा शेट्टी जो है बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, आप भी बहुत बड़े है, बिल्कुल है, आप भी बिजनेसमैन थे, ये जो शादी से पहले जो डेटिंग वोटिंग हुई थी ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब आप काफी इंटरेस्टेड हैं, आप डेटिंग में क्या जानना चाहते हो? आपकी जो डेटिंग आपकी जो डेटिंग थी, मैं जानना चाहता हूँ जो आपकी जो डेटिंग थी ये कैसे स्टार्ट हुई? तो वो जब यूपी बिहार लूट के, वेरी स्वीट क्वेश्चन, जब वो यूपी बिहार लूट के लंदन आई थी लूटने के लिए, जब वो बिग बॉस जीती वहाँ पे, जो वहाँ का शो है बिग ब्रदर, तो उस टाइम पे जो उनके मैनेजर थे मेरे कॉमन फ्रेंड के दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ करते शिल्पा के साथ, अभी जीती है तो शी इज़ बिकम अ बिग स्टार है। तो उस टाइम उसने मुझे पूछा कि उसको पता था मैं बॉलीवुड फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ लंदन में, और
मेरे पास आए कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा यार अभी ये सक्सेस पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, यूके में लिमिटेड है, तो यूके के अंदर ही कुछ करते हैं, फिल्म नहीं बनाते, कुछ परफ्यूम लॉन्च करते हैं। तो जो मेरा एक दोस्त था परफ्यूम मैन्युफैक्चरर था, तो मैंने उसके पास गया, ऐसे शिल्पा शेट्टी का परफ्यूम लॉन्च करोगे? तो बोला हाँ मैं करूँगा। मैं चल मैं लेके जा रहा हूँ। तो मैं लेके गया, वहाँ पे पहली बार मैं शिल्पा से मिला, उनकी मम्मी से मिला, एंड वी कनेक्टेड एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग। तो उस टाइम पे शायद उनको कुछ बेटर ऑफर आया था, तो मेरा जो दोस्त था कहता यार ये ऑफर मैं मैच नहीं कर सकता। तो मैंने कितना फ़र्क है, तो कुछ लंबा चौड़ा डिफरेंस था। मैंने कहा मैं भर देता हूँ, तो कर ली ये डील। तो वो डील हो गई थी, तो वी गॉट क्लोज, वी बिकेम फ्रेंड्स। बट शी वॉज़ वेरी क्लियर डे वन से कि राज ये हमारी बनेगी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि मैं इंडिया छोड़ के नहीं आ सकती, आई वॉन्ट टू लिव इन इंडिया। तो आप यहाँ से हो, तो लंदन से हो, तो मुझे नहीं लगता कि वी शुड टेक दिस फर्दर। एक दो डेट्स के बाद उसने साफ बोल दिया। तो आई सेड वो प्रॉब्लम है ना। तो शी वेंट बैक एंड देन कुछ शायद 3-4 दिन बाद आई कॉल्ड हर एंड आई सेड आप जो मिस्टर बच्चन जी को तो जानते हैं, उनके घर के सामने एक बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे आज ही मैंने 7th फ्लोर खरीद लिया फ़ोन पे। फ़ोन पे कौन प्रॉपर्टी खरीदता है? मैंने कहा दैट्स हाउ मच आई लव यू। तो वो सुन के शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड उनकी फैमिली से मिला, उनकी फैमिली से परमिशन लिया और देन आई प्रपोज टू हर एंड वी गॉट मैरिड। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि शिल्पा शेट्टी के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर अभी ऐसी बहुत सी बातें उड़ रही है कि आपका उनके साथ कोई डिवोर्स की बातें, ये बस सच है, ये आप बातें ही है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये मैंने पर्पसली किया था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ये दिखाने के लिए कि मीडिया कितनी चीज़ों को एम्पलीफाई कर सकती है। जब मेरा केस हुआ था उतना ही एम्पलीफाई किया था। ट्रायल कर लिया इंडिया टीवी को छोड़ के। आपने मीडिया का ट्रायल कर लिया। इंडिया टीवी को छोड़ के तो लोग कैसे एम्पलीफाई चीज़ों को करते हैं। जब मेरा केस हुआ था तो वो भी एम्पलीफाई हुआ था। मैंने एक नोट डाला था ट्विटर पे सुबह 1 बजे का वी हैव सेपरेटेड, रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। ओवरनाइट मतलब जो मीडिया ने एम्पलीफाई किया, ये दोनों अलग हो चुके हैं। 5-6 घंटे बाद मैंने डाल दिया द मास्क एंड आई हैव सेपरेटेड, वी आर नो लॉन्गर टुगेदर। तो ऑब्वियसली तभी कह रहा हूँ, दैट वाज माय टेस्ट टू शो यू कि मेरे साथ क्या होता है। क्या जैसे जैसे आपके भी बच्चे हैं तो उनकी भी आपकी तरफ लेके कुछ क्वेश्चंस होते होंगे, वो भी आपसे बहुत कुछ पूछे होंगे, तो उनसे कैसे डील किया आपने? उन्हें तो झूठ तो नहीं बोला होगा आपने? ऑफ कोर्स। तो बेटी तो 2 साल की थी उस टाइम पे, तो शी हैड नो आइडिया, तो शी वाज टू स्मॉल। बेटा उस टाइम पे शायद 9 साल का था। तो उसकी मम्मी ने इतना बोल दिया था कि राज हैज़ गॉन फॉर क्वेश्चनिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब वो क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो वो वापस आएंगे, पर टाइम लगेगा। तो वो डेली पूछता रहता था मम्मी से कि मम्मी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए अभी तक, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेचारी उसने ये बोला था। लकली वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ऐसे टाइम पे। बट आई थिंक लाइक फॉर एनी चाइल्ड फादर इज़ द हीरो, वी हैव दैट बॉन्ड एंड फॉर वियान ही मिस मी सो मच। मतलब माई हार्ट यूज्ड टू मेल्ट बिकॉज शिल्पा लेटर्स लिखती थी और उसके अंदर उसके ड्राइंग्स होते थे। तो ऐसे ड्राइंग होते थे कि एक बच्चे की ड्राइंग है और वो रो रहा है वो बच्चा। तो उस टाइम पे जब रोना आता था तो वो रोने की जगह भी नहीं मिलती। के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसा राज सर ने कहा ना कि ये ह्यूमन स्टोरी पे फिल्म है। सो है जेल की फिल्म, लेकिन स्लाइस ऑफ लाइफ है, लाइट हार्टेड डार्क ह्यूमर के साथ। सो प्लीज़ सी इट 3 नवंबर को। आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय दिस फिल्म। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो क्लोजर आप देना चाह रहे हैं इस फिल्म के जरिए वो ऑडियंस तक पहुंचे, लोग सिनेमा घरों में पहुंचे और आपकी ये फिल्म जरूर देखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए।